चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। चलिए, आपका वेलकम बैक है एक बार। और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट क्या क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी के बारे में देख रहे थे, है ना। प्रोबेबिलिटी में मैंने कुछ बातें बताई थी और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है कि सबसे ऊपर रहेगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम्स, है ना। अच्छा, एक दो बातें और भी लिख लो। जहां पे एंड आता था वहां पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और बात करें तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा था दो तीन बातें थी। एक तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था और दूसरी बातें थी एंड और की, एंड और की। एंड के लिए मैंने क्या बोला था आपको? क्या करना है? मल्टीप्लाई। एंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई। और में क्या करना है? प्लस। ठीक है, जैसे और तरीके हो सके, है ना। समझ में आई बात? जिसके और भी तरीके हो सके उसके लिए क्या होता है? प्लस। और भाई मेरे एंड के लिए क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। और चौथी बात मैंने क्या बताई थी कि मैंने कहा था एक होता है, चौथी बात मैंने ये बता दिया था कि एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी और इम्पॉसिबल की क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, ये बात भी बता दी थी। ठीक है, और पांचवी बात क्या बताना था हमें? एक सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ। चलो, पांचवी बात जो हमें बताना था आपको कि भाई मेरे एक होता है प्रोबेबिलिटी होने का और एक होता है प्रोबेबिलिटी के ना होने का। अगर प्रोबेबिलिटी के होने का देखा जाए और प्रोबेबिलिटी के ना होने का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका भी हम यूज करेंगे, भर भर के यूज होगा इसका। ठीक है, ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में शायद नहीं की थी, तो ये लिख लो। ठीक है, अब कैसे ये ऐसा होता क्या? जैसे आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में पास होगे या फेल होंगे, ठीक है, इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? चलिए, हमने कहा इसका टोटल आउटकम्स कितना होगा? 2 ही होगा। या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। आपका उसके दिल में होने की और ना होने की टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे। या तो आप हैं या तो नहीं है। अब देखो, मैंने कहा कि अगर मैं देखूं कि 2 में से एक आउटकम्स तो है आपके होने की और 2 में से एक ही आउटकम्स है आपके ना होने की, और जब दोनों का सम करोगे तब क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के होने की और ना होने की जो आउटकम्स का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब सुनिए, जब हम कार्ड वाले क्वेश्चंस बनाएंगे और या फिर कोई क्वेश्चंस हम बना रहे हैं बॉल्स वाले या फिर हम क्लास वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें फैक्टोरियल वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी करते हैं। तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्या क्या बनाना है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या क्या छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। एक बात तो सभी को यह बात पता होगा कि हमारा 0 फैक्टोरियल होता कितने के बराबर है? 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है भाई? 1 के बराबर। चलिए, बच्चे हमारे खतरनाक हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है, मैं आज क्लास में भी कह रहा था कि अब जो जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है वो पोटेंशियल है। ठीक है, पहले जैसे मैं 3-4 साल पहले जब पहले आया था यहाँ पे देखा तो वहां पे इतना बच्चा कमजोर होता था, अब उतना नहीं है। अब ये कर सकता है। ठीक है, बशर्ते अभी भी डरता है थोड़ा सा, यानी कर तो सकता है, पोटेंशियल तो है, इसके पास ताकत है, सॉल्व करने की ताकत है, सब कुछ है, बशर्ते डरता है। जैसे अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, मैथ के क्वेश्चंस आ गए, डर के भागेगा। ठीक है, और वही डर मुझे निकालना है इनको, और मैंने इनसे वादा किया है कि अगले 15 दिन बाद आपका वो जो डर रहेगा वो गायब हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि लगभग जैसे मान लो जितना कंपोनेंट पढ़ा दिया जाएगा
जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा उतना टॉपिक आप जेब में लेके घूमोगे कि क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बनाऊंगा सर, पक्का। ठीक है, चाहे वो जितने भी टॉपिक हों, चाहे एडवांस के हों चाहे वो क्वांट के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात ये है विद इन टाइम पढ़ेंगे, ये भी नहीं है कि 3-4 साल पढ़ाते रहेंगे, आपको 20-30 दिन में पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी आता है। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया हाइट एंड डिस्टेंस, क्या लगता है आपको, जरा कैमरा दिखाओ, सबसे बनेगा नहीं बनेगा? कौन कौन बना पाएंगे, हाथ खड़े करो। ये देख लो, एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आप सारे को कॉन्फिडेंस तो है कम से कम। और जब कॉन्फिडेंस रहता है तब हम ट्राई करते हैं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता तब तक हम ट्राई भी नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बने रहना है और लगातार चीजों को सीखते रहना। ठीक है, चलिए चलिए चलो, अब 7 घंटे तो हो ही जाते हैं आपके, 4-5 घंटे तो यहीं पढ़ लेते हो और 7 घंटे तो इधर ही पढ़ते हो। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, सुन लीजिए, अभी अभी मैंने क्या कहा, सुनो, अभी अभी मैंने क्या कहा आपको कि पोटेंशियल हो कर सकते हो। अगर पोटेंशियल नहीं होते ना, जो 7 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये भी नहीं करते। सर जी 2 घंटे क्लास चल रही है, वो भी मैथ जैसी क्लास है, हम तो पागल हो जाएंगे, ये है वो है। ठीक है, हम बैठ नहीं पाएंगे। इसका मतलब तुम्हें भूख भी है कि हमें नौकरी भी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि हमें आता है। समझ में आई बात? घर से आए उठ के तो तुम्हें बहुत कुछ आता है, ये अपने दिमाग में बैठा के रखना है, डरना बिल्कुल नहीं। चलो, मैंने कहा 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और 1 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है? वो भी 1 के बराबर होता है। अब ऐसा ही क्यों होता है कि 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 के बराबर होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। कहोगे सर जी ये इसी तरीके से है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये बात थोड़ी सी रुक जाओ, अभी क्लियर कराऊंगा कि ये बराबर ही क्यों होता है। देखो, मैंने कहा 2 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है बच्चा? 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 के बराबर। 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो कोई से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 24, और ये 5 फैक्टोरियल। बस इससे ज्यादा करके क्या ही करोगे, कोई मतलब नहीं है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? 120। अच्छा, मैंने क्या लिखा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे 4 फैक्टोरियल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे तो यही चलेगा, आगे तो यही चलेगा। कुछ बताना होगा तभी ऐसा लिखा है। देखो, ये क्या लिखा है? n फैक्टोरियल लिखा है, नहीं लिखा है? और ये क्या लिखा बच्चे? n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? ये दोनों बराबर होते नहीं बराबर होते? ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। हो गया नहीं हो गया? अब यही कहानी यहां पे रखते हैं। अगर मैं रखूं n बराबर क्या रख दूं? 1। n बराबर क्या रख दूं? तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू यहां पे 1 और 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। ये बात आप प्रूफ में रखोगे। ठीक है, एक तो 0 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है? 1 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, अब मैंने क्या बात किया था कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज होगा। किसका यूज होगा? कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए ध्यान से सुनना, सिलेक्शन की मैं बात करूं, सुन लो, जब सिलेक्शन की बात होगी तो हमारा क्या आता है? NCR। ठीक है, और NCR बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बात ठीक है, ये फॉर्मूला रखना है। अब एक बात ये भी रखोगे कि जो NCR होता है, समझना, NCR होता है वो किसके बराबर होता है? कहोगे सर जी NC n माइनस R के बराबर होता है। कहोगे सर जी ये बात अभी ना पता चले तो थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल से कराएंगे और अच्छे से पता चलेगा, वहां पे लिखेंगे। अभी केवल यही रखो, अभी केवल यही रखो। देखो मैंने क्या कहा कि NCR
जैसे मैंने लिख दिया 5c2, 5c2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना। तो कहो से जी ये सॉल्व अगर करें तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना। कहो से जी देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और नीचे क्या लिखा है 2 फैक्टोरियल, क्या लिखा है भाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, लिखा है नहीं लिखा है। अब आप खुद सोचोगे कि सर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अच्छा अब या इसका मतलब क्या बचा हमारा 5 इंटू 4 1 सेकेंड अपॉन में 2 फैक्टोरियल, बचा या नहीं बचा, एक सेकेंड, आ जाओ हीरो, कहाँ थे, हमें लगता था युगांडा तो नहीं चले गए थे। और बैठो, कहाँ बैठोगे, जाओ वो देखो तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमसफर, कहाँ बैठाना चाहते हो इसे। एक काम करो, इस पे बैठ जाओ अंगद की तरह, अंगद की तरह वहां लगाओ, इस पे बैठ जाओ, ठीक है। अंगद भी बैठा हुआ था ना रावण की सभा में, अंगद कैसे बैठा हुआ था, बहुत ऊंचे पे, उसका सिंहासन सबसे ऊपर था। एक बार इन्हें बैठ जाने दो। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी अभी जिसको बैठना हो सेट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि बस थोड़ी देर तक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हम शुरुआत करेंगे करनामात। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान देना, इधर मैंने कहा कि आपने कहा एनसीआर, सी का मतलब कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, और सिलेक्शन ही हमें करना है, किसमें प्रोबेबिलिटी में क्या करना है हमें सिलेक्शन ही करना है, आपका भी तो सिलेक्शन करवाना है, ठीक है ना एसआई में। तो मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 2, 5 4 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये कट गया। अब आपको क्या करना है, याद रखना है, क्या रखना बच्चा, याद रखना है क्या, कि जैसे मान लेते हैं यहां पे ऐसा होता तो प्रॉपर नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ही सॉल्व करेंगे। 15c2 करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 15 को 2 स्टेप तक ले जाना है, 15 को कितने स्टेप तक ले जाना है, 2 स्टेप तक ले जाना है, और नीचे कितना लिख देना है 2 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट करेंगे, कर पाओगे ना। 15 को कितने स्टेप तक जाओगे, 2 स्टेप तक, यहां पे 2 लिखा है, अगर 3 लिखा होता तो कितने स्टेप तक 3, 4 लिखा होता तो कितने स्टेप तक 4, 5 लिखा होता तो कितने स्टेप तक, अच्छा 10 लिखा होता तो कितने स्टेप तक 10। पागल हो, किसी एंगल से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका भी जुगाड़ है, यानी करना तो 2 ही 3 स्टेप तक रहता है, उसके बाद हम उल्टा चलना चालू कर देते हैं। आपको एक उल्टा का मतलब क्या होगा, देखो मैंने कहा यहां तक बात क्लियर है ना, तो इस बात को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं और इसी में एक बात और बताता हूं। देखो मैंने कहा इस बात को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, इतना चलेगा। अब मैंने कहा अगर ये लिखा होता कि 15c 13 फैक्टोरियल, 15c 12 लिख देता, 15c 12 फैक्टोरियल लिख देता, नहीं लिख देता, रुक जाओ 15c 12, तो ये क्या लिखते आप, देखो पहले मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कोई से जी देखो 15 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल और फिर 15 माइनस 12 अपॉन में फैक्टोरियल, है ना, ऐसे रहेगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूं, ध्यान से सुनना, तो कहोगे सर जी देखो ये रहेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 12, यानी कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हो गया भाई मेरे कि आपका ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। अब आपको याद आया एक बात लिख के मैंने रफ कर दी थी, लिख के रफ कर दी थी, नहीं कर दी थी, कि सर जी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर क्या करोगे, रुक जाओ, पहले बता दूं फिर करना है। मतलब आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे डिनोमिनेटर आपका ये जो आर है ये क्या है, बड़ा है, आर क्या है, अगर बड़ा आ गया है तो 15 में से ये आर
घटा देना है। यानी अगर मैं चाहूं तो ये बात लिख सकता हूं कि अगर मैं चाहूं एन सी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल 15 सी 12 बराबर क्या हो जाएगा, 15 सी 3 बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे क्या किए हैं, 15 12, 15 माइनस 12 कर दिए हैं, कर दिए नहीं कर दिए हैं? ये लिख दूं, ये भी लिख देता हूं। खुश रहो, बाबुल की दुआएं लेते जा, जब तुझे तेरा सुखी संसार मिले, बस तू खुश रहे। ये अब ठीक है। यानी हमें 2 ही 3 स्टेप तक जाना होता है। मतलब जितना लिखा है 3 लिखा है तो 3 स्टेप तक नीचे लगातार, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे 15 के बाद 14, आगे ऊपर नहीं जाना है और एक भी डिजिट भूलना नहीं है ना, कंसेक्यूटिव फॉर्म में रहेगा। 15 14 13 और नीचे क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल। क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात ठीक रहेगी? यहां तक बात ठीक रहेगी? बताओ, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो, एक बार रिपीट भी। चलिए एक बार ध्यान देखो, हमने क्या क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो फेवर अपॉन टोटल से निकालेंगे। कोई फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, फेवर अपॉन टोटल। अच्छा, एंड के लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। और के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। तीसरा मैंने बताया था श्योर का, श्योर का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1। और इम्पॉसिबल की क्या होगी भाई मेरे, इम्पॉसिबल की क्या होगी भाई, 0। ये बात ठीक है। तीसरी बात एक और काम की बताई थी कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे, यानी 2 में से 1 चांस होने का है और 2 में से 1 ही चांस ना होने का है। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मैंने कहा कि पत्ते के बारे में सारी बातें लास्ट लेक्चर में बता दी है, और जो नहीं आए थे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वहां पे देख लेना लास्ट मोमेंट में जा करके। समझ में आई बात? और कोशिश करो रेगुलर आओ, लगातार किसी तरीके से आओ, वरना तुम्हें 4-5 साल आना पड़ेगा। अब ये आप देख लो, डिसाइड कर लो। मैंने कहा कि 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है बच्चा, 1 के बराबर। 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर। बाकी में क्या करना होता है, 1 स्टेप तक जाना होता है। जैसे 2 लिखा है तो 2 इंटू 1, 3 लिखा है तो 3 इंटू 1। अच्छा, कुछ बच्चों को ये बात डायरेक्ट याद रहती है, तो याद रहेगी तो भी काम करेगा, नहीं भी याद रहेगी तो भी काम चल जाएगा। फिर मैंने कहा कि यहां पे हम यूज करने वाले हैं एनसीआर का, कॉम्बिनेशन का, है ना। और भैया एनसीआर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने कहा इसे अगर सॉल्व करना है तो प्रॉपर हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर सॉल्व करेंगे नहीं तो 5 में से अगर मुझे कोई 2 लेना है तो 5 को 2 स्टेप तक जाएंगे। कितने स्टेप तक, 2। अगर मुझे 5, यहाँ पे 5C4 लिखा होता, यानी क्या लिखा है, 5C1 लिखा है। 5C क्या लिखा है, 1, क्योंकि यहाँ 4 बहुत बड़ा है। अगर 4 इसके पास पहुंच गया यानी घटा दो, क्या कर दोगे, घटा दो। और ये घटाने का काम आपके माइंड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, माइंड में। उल्टा कर देंगे। अगर कहोगे सर जी हम वहां एग्जाम में भूल गए तो हमसे कोई पाप हो जाएगा, नहीं, तुमसे कोई पाप वाप नहीं होगा, तो भी आंसर बराबर ही आएगा। तो भी आंसर, मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में तुम इसे मान लो भूल गए, मान लो यहाँ पे 15C 12 ही होता और तुम 12 स्टेप तक ले भी गए, तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आंसर बराबर आएगा। बात ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 3 कट गया, और इसे जब सॉल्व किया तो यहाँ पे 12, पहले आर कट गया। क्या कट गया, आर कट गया। कट गया नहीं कट गया? तो इस हिसाब से जितने स्टेप, अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में ये अप्लाई ही होगा,
वहां पे तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे भी आपको देखते हुए चलना है। अब एक बात और बतानी रह गई है, एक बात और बतानी रह गई है। देखो मैंने कहा, आगे बढ़े, मैंने कहा कि अगर कहीं ऐसा दिख जाए, कहीं ऐसा दिख जाए, मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, और टोटल आउटकम्स थे 15, और 15 में से कोई 3 निकालना था, और ऊपर कितने थे आउटकम्स, 5, फेवर में आउटकम्स कितने थे, 5, और 5 में से 3 निकालना है। अरे मैंने मान लिया 8 आपके पास रेड बॉल है, ठीक है, 4 आपके पास ब्लू बॉल है, कौन सी बॉल है, ब्लू वाली है, और ये थी रेड वाली, और 5 मान लेते हैं ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो आपको बस यही बोला जाएगा, 1 बॉल सिलेक्टेड एट रेंडम एंड दैट इज ग्रीन, दैट इज यानी 3 बॉल सिलेक्टेड एट रेंडम और ऑल आर ग्रीन, सारी की सारी क्या हो, हरी वाली हो। तो भैया सारी गेंदें कितनी हो जाएंगी आपके पास, कौन जी, ये हो जाएंगी 8 और 4 12, और 8 4 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 लिख लो, रहने दो, यहां पे 15 वाला 17 कर दो, यहां पे क्या कर दोगे, 8 4 12, एक काम करो, इसे 5 का 5 ही रहने देते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसे कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 6 15, क्या फर्क पड़ता है, खुश, खुश हो ना, हाँ खुश रहो बस। मैंने कहा अब इसे जब भी आएगा ना, तो एक स्टेप ये वाला स्टेप, कितने स्टेप तुम खा जाओगे, खाने में माहिर बनोगे। मान लो लाल पीली गेंदें निकालनी पड़ गई, कार्ड वार्ड निकालना पड़ गया, तो तुम्हें कई सारे स्टेप खा जाना है। खाना कैसे है ये बात तुम्हें पता चल गया। अब तुम्हें पता है तो क्या नागमणि लेना है, नहीं ना, वहां लिख के किसको दिखाना है, कोई जरूरत नहीं है। यानी एक बात तो 3 फैक्टोरियल दोनों में आएगा, यानी ऊपर बचेगा कितना, कौशल जी, ऊपर बचेगा केवल 5 4 3, और नीचे बचेगा भाई मेरे 15 14 13। ये लिखोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और नहीं लिखोगे तो मुझे कोई बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप हमारे अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मैं आपको काहे परेशान करूं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर जी ये 5 4 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 15 14 13 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तुम्हें क्या लगता है 50-60 क्वेश्चन करा के भेजेंगे, तुम्हें डाटा याद तक रहेगा, ठीक है, तुम्हें सब तोते की तरह डाटा रहेगा, अच्छा ये वाला है यही करना है। और जब तुम्हें याद भी है तो पता भी है, तब तुम क्यों करना चाहते हो, क्योंकि वक्त कहीं और भी देना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको टाइम लगेगा, है ना। तो जहां आपको पता चल जाए कि हमें यही करना है, वो करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में चल रहा है कि ऐसे ऐसे कटना है, तो फिर भी लिख के क्यों दिखा रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल यही करेंगे, बात ठीक है। तो ये इतना स्ट्रक्चर बताने की जरूरत थी जो बता दिया, ठीक है। अब मैंने कहा था पत्ते वाले में भी क्या होता है, लाल पत्ता होता है और एक काला पत्ता होता है, ठीक है, जिसमें से 13 क्लब का होता है, 13 स्पेड का होता है जो कि काला होता है, और 13 क्या होता है, हार्ट का होता है, और 13 डायमंड का होता है जो कि लाल होता है। समझ में आई बात। सब में 9 नंबर कार्ड होते हैं और 4 ऑनर कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड होते हैं। और कार्ड वाले क्वेश्चंस और बैग वाले क्वेश्चंस और मार्बल वाले क्वेश्चंस और बॉयज और गर्ल्स वाले क्वेश्चंस, मैन और वुमेन वाले क्वेश्चंस, कमेटी बैठानी हो उसमें कोई चिल्ड्रन उल्ड्रन है उनके क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं, या फिर किताबें वाले क्वेश्चंस आ जाएं, मतलब मैंने कहा लैंग्वेज बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस बनाना चालू करें, शुरू करें, चलो भारी भरकम शुरू करेंगे। और मोबाइल कहाँ है मेरा, कहाँ रखा है भाई, ये रहा, ठीक है, चलो। आवाज तो आ रही होगी ना भाई मेरे ऑनलाइन वाले, तुम्हारे चक्कर से ना हमारा कांड हो रखा है, तुम्हें क्या बताएं, अपना दुख किसको बताएं हम, ठीक है। 117 ठीक है, चलो बात ठीक है, ये सब सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है ना, सब कुछ टकाटक चल रहा है, सही ना, ये सब पढ़ा दिए थे ना,
ये सब पढ़ा दिया था, अब क्वेश्चन ही बनाना था। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे लिखे होंगे, नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा रहेगा जैसे तुम्हें दिखे। ठीक है, नंबर मैंने खुद लिखे हैं। ए यार, ये डेली आ जाता है दिमाग खराब करने। हाँ हाँ हाँ, इसको भी नौकरी चाहिए लगता है। ये भी शादी के लिए पढ़ रहा। ठीक है, चलो करवा देंगे इसकी भी शादी। अब सुनिए, एक तो होता है एक कार्ड। जब एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं तब बड़ा आसान होता है। दिक्कत कब आती है? जब कम से कम दो कार्ड सिलेक्ट करना हो। ठीक है, जब दो कार्ड करना होगा तब हम चाहे तो डायरेक्ट ना भी करें और चाहे तो डायरेक्ट भी करें। तो अब डायरेक्ट करने में क्या होगा कि आप गलती भी कर सकते हो और डायरेक्ट ना करने में गलती होने के चांस नहीं होंगे। अच्छा, जब हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, सुन लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैं बात बताऊंगा। डायरेक्ट जब हम नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। और टाइम कब क्या लगता है? जब हम एनसीआर को प्रॉपर सॉल्व करें, एनसीआर को प्रॉपर सॉल्व करें। अब हमें उसमें भी ट्रिक पता है कि हमें आधा अधूरा सॉल्व करना है। क्या करना है? आधा अधूरा सॉल्व करना। जब आधा ही सॉल्व करना है तो हम उसे ही क्यों ना अप्लाई कर दें, उसे ही क्यों ना अप्लाई कर दें। चलो, लेकिन एक वाले में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना रह गया था, वो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, कि NC1 बराबर कितना होता है और NC0 बराबर कितना होता है। बताइए, NC0 बराबर कितना होता है और NC1 बराबर कितना होता है? NC0 बराबर होगा 1 और NC1 बराबर क्या होगा? N होगा। तो लिख लो, कहीं पे लिखा हुआ है, रुक जाओ, ये लिखाना भूल गया मैं बताते बताते, रुक जाओ, इधर ही लिख देता हूं ना, कहोगे तो प्रूफ भी दे देंगे, कोई चक्कर नहीं है। देखो मैंने कहा NC0 बराबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कैसे होता है? देखो, n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल होता है, नहीं होता है? तो कोई सही, देखो ये एक किस्म से क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल लिखा है, कट गया नहीं कट गया, और 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है? 1 के। ये हो गया, ठीक है ना? हो गया नहीं हो गया? सही है ना? और NC1 बराबर क्या हो जाएगा? NC1 बराबर, तो कोई सही, देखो n फैक्टोरियल, सही है ना? और फिर क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये कटेगा नहीं है, ऐसे डाटा से लेता तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, हाँ, n-1 से प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये n-1 फैक्टोरियल बराबर भी क्या होता है? वहीं पहुंच जाओगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल। होता नहीं होता है? तो वहां पे भी वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं इस पे डाटा से लिख देता हूं जिससे सबको पता चले, किसी एक को पता करना हमें जरूरी नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लेते हैं 5C1 लिख दिया है, तो कितने स्टेप तक जाना है? 1, और नीचे क्या रहेगा? 1 तो 5 ही आएगा ना जी, तो मैंने कहा n ही आएगा। ठीक है, जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें पता चलता है वही लिखो। ठीक है, समझ में आई बात? जो तुम्हें दिखता है। बात क्लियर है यहां तक? अब बोला गया है एक कार्ड निकाल लिया गया है, कितने में से? 52 में से। और प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, क्लब की तो क्वीन होनी चाहिए, और हार्ट की क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए भाई मेरे? हार्ट की क्या होनी चाहिए? किंग होनी चाहिए। तो भाई मेरे इसका आंसर देखो, दो तरीका है, या तो हम सी ले लें। अब जब एक ही पत्ता है, किसी किसी का आंसर भी आ गया होगा। किसका किसका आंसर आया इसमें? कितना? 1/26, 1/26, आधों का आ गया। देखो मैंने कहा क्लब का क्वीन लेने के चांस कितने हैं हमारे पास? एक ही क्वीन होगी क्लब की। क्लब की क्वीन कितनी होगी? 1 होगी। और भैया हार्ट का किंग कितना होगा? वो भी 1 होगा, एक ही 1 होगा। तो यानी ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। और टोटल फेवर में कितने पत्ते हैं? 52। तो कितने हो जाएंगे भाई मेरे? ये 2/52 यानी 1/26, 1/26। आ गया नहीं आ गया? इस बात को अगर C1 से लिखना चाहते तो भी लिख सकते थे, कोई मतलब नहीं था कि बच्चा 52 में से कोई एक पत्ता लेना है। ध्यान से सुन लो, 52 में से कोई एक पत्ता लेना है, या तो वो 52 में कोई वो पत्ता क्या होना चाहिए? हार्ट का क्या होना चाहिए? हार्ट की
क्वीन, हार्ट की क्या होनी चाहिए थी, क्वीन। तो हार्ट में क्वीन कितनी होती है, एक, यानी एक में से एक लेना है। और फिर या फिर किसका होना चाहिए था, किंग ऑफ हार्ट था, चलो हार्ट ऑफ किंग ले लो, हार्ट ऑफ किंग। और क्या था, क्लब ऑफ क्वीन, क्लब ऑफ क्वीन, क्वीन ऑफ क्लब। तो कौन से जी, ये भी एक सी एक। तो जब एक एक पत्ता होगा तो हमें ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक एक पत्ते की बात है। बात ठीक है, चलो नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। और काफी क्वेश्चंस करने के बाद तब हमारा होमवर्क चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और हम क्लास में ही कोशिश करेंगे कि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहीं पे कवर अप किए जाएंगे। सबसे पहले हम वो आपके 4-5 पसंदीदा क्वेश्चन एग्जाम के जो हैं, चाहे वो कार्ड के जितने क्वेश्चंस हों, चाहे वो मार्बल वाले, क्वाइंस वाले, ये सारे क्वेश्चंस हों, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होने की ना होने वाली की चीज़ों की भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चन जो बनते हैं 10-12 लास्ट में, वो भी कर लेंगे। जिनमें से आपका एक क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था कारपेंटर में, वो क्या था, बीक वाला क्वेश्चन है ना। ऐसे भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए इस बार कितना कार्ड निकाला गया है, 2 कार्ड। अच्छा 2 कार्ड निकाला गया है, जिसमें से निकालना क्या है, दैट इज वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट। एक स्पेड होना चाहिए और एक ही हार्ट होना चाहिए। अब स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं, और हार्ट भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, हाँ या ना, बात ठीक है। 13 ही स्पेड और 13 ही क्या होते हैं, हार्ट। और टोटल कितने होते हैं भाई मेरे, 52। टोटल कितने होते हैं, 52। एग्जाम में करोगे सर जी 52 में से कोई 2 पत्ता। और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 13 में से कोई 1 पत्ता। अब 1 पत्ता निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं। फिर आगे भी 13 में से कोई 1 पत्ता, क्योंकि स्पेड भी कितने होते हैं, 13। कोई 1 पत्ता स्पेड का फेवर में कितना रहेगा, 13। और कोई 1 पत्ता किसका, हार्ट का फेवर में कितना रहेगा, 13। तो इधर भी 13, इधर भी 13, साफ हो गया गेम। अब आप कहोगे सर जी ये कितना बन जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर रहेगा 13 का मल्टीपल कम से कम रहेगा, तो 13 का मल्टीपल किसमें है, इनमें नहीं है, तो एक ही में है, ये आंसर हो जाएगा। अरे एग्जाम में होशियार भी तो बनना है ना, नहीं बनोगे, अभी देखना कैसे कैसे होशियारी दिखाते हैं। आधा गेम तो यहीं उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आओ सॉल्व कर लेते हैं पहले प्रॉपर। देखो 13 इंटू 13 इंटू 52 इंटू 51 अपॉन में 2, हाँ या ना बच्चे। अरे 2 इंटू 1 लिखने का कोई मतलब रहा नहीं, तो 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 26 बार। और 13 से जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर रहेगा 13 और नीचे रहेगा 102, खत्म हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब सुनो कौशल जी, आप ऐसे समझ कैसे रहे थे, देखो या तो ऊपर 1 आना चाहिए था, या तो ऊपर 1 आए, और या तो ऊपर 13 आए, तो या तो ऊपर 169 आए, कितना है 169 आए। एक किसी में दिख नहीं रहा, एक ऑप्शन में 13, यही आंसर है। सॉल्व हम नहीं करेंगे, 2-4 सेकंड बच सकते हैं, कितने सेकंड, 2-4 सेकंड। अब एक बात बताऊं, देखो एंड के लिए कम से कम 2 पत्ता लेना पड़ेगा, शायद कल भी बता रहा था, बताया था नहीं बताया था, नहीं, हाँ मैंने कहा देखो, नहीं बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बताएंगे। एक तरीका तो ये था कि भैया हमारे पास 13 के 13 पत्ते थे क्लब वाले, पहले हमारे पास 52 थे, ठीक है, तो उनमें से एक निकाला। अब मान लेते हैं क्लब वाला था या स्पेड वाला था, 13 आउटकम्स थे, एक उनमें से निकाला, और नीचे पत्ते कितने हैं 52, तो एक आएगा 13/52 आ जाएगा। और अभी जो हार्ट वाले बच्चे हैं ना, उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया है, तो वो तो 13 के 13 रहेंगे, लेकिन वो 52 में से एक पत्ता डिस्टर्ब हो गया है, हाँ है ना।
क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट ही रहता, जब तक कुछ नहीं लिखा है यानी विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी वहां पे पत्ता कितना है 51 है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट से ज्यादा होशियार आप ऑलरेडी हो तो करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब 2 3 ज्यादा हो जाएंगे ना तब आपके हाथ में ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंडे। और मुझे ठंडे नहीं चाहिए, मुझे 100% यही चाहिए, यही आंसर चाहिए पूरा A to Z का। क्लियर है ना बात? मेरा टारगेट केवल होशियार बच्चा नहीं है, जीरो भी है और हीरो वाला भी है। जीरो वाले को भी मैनेज करना पड़ेगा और हीरो वाले को भी मैनेज करना पड़ेगा। हीरो वाले को मैनेज ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं हीरो तक का क्वेश्चन भी कराता हूँ, आपने लास्ट टॉपिक में देख लिया है, ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जीरो वाले को मैनेज ये करना है कि आपको थोड़ा सा साथ देना है, ठीक है, कि हाँ मुझे भी आता है सर, हम भी समझ पा रहे हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा, आंसर तो कोई यही था। आगे बढ़ जाएं। ये आ गया आंसर, ठीक है। 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज फेस कार्ड, और उन फेस में से रखना कौन कौन सा है आपका, जैक वाला फेस, क्वीन वाला फेस और किंग वाला। और पत्ता कितना निकालना है, केवल एक पत्ता। अब एक पत्ता निकालने में क्या है भाई, और किंग होते कितने हैं, कौन से जी, होते तो हमारे पास 4, क्वीन होते कितनी हैं 4, तो ये 4 4 होते हैं सब, तो 4 4 कितने हो जाएंगे 12, यानी फेवर वाले आउटकम्स कितने आ गए आपके 12, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 52। बड़ी बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया, पता नहीं क्यों पूछता है, बच्चा रट्टा मार के बैठा होता है इसे ठीक है, पर भी पूछता है, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। 3/13, 4 से काटोगे 3 और 4 से काटोगे तो कितना आएगा 52, ठीक है, 3/13। एक ऑप्शन गायब है, हाँ 13 ही लिखा है, देखो ये 13, देखो ये लिखा है 13, यार मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। चलो इसे तो कम से कम दूर कर दो। चलो अब थोड़ा राहत महसूस करूं मैं भी, खुले में रहो, इतनी भीड़ है, सही है ना, क्लियर है ना बात। एक सेकंड, ठीक है, चलो बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है। अब देखो, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड रहेंगे, एक ही कार्ड निकाला गया है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन 10 या फिर स्पेड, 10 या फिर स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं भाई मेरे 13, और 10 कितने होते हैं 4, 10 भी 4 होंगे, लेकिन रुक जाओ, लेकिन इसमें देखो 4 कौन कौन से होंगे भाई, एक होगा हार्ट, एक होगा डायमंड, एक होगा क्लब और एक होगा स्पेड। अब स्पेड का तो भाई मेरे दोनों में क्या निकल जाएगा कॉमन, दोनों में क्या निकल जाएगा कॉमन। अब यहां पे मैं एक बात बताते चलूंगा, ठीक है, और वो बात मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहां तो लगता है, लेकिन जब 2 पत्ते होते तब लगना बंद कर देता है, इसलिए मैं दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तरीका ये है कि जो होशियार बच्चा होगा कहेगा सर जी देखो 52 में से एक ही पत्ता निकालना था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और फिर क्या करना है कि सर जी हमारे पास पहले स्पेड वाले कितने थे 13, और एक इसमें से निकल गया, एक इसमें से निकल गया, तो बचे कितना भाई मेरे 3, हाँ या ना, और ये मामला सेट हो गया, ये मामला सेट हो गया। लेकिन ये मामला आया कहां से है, कौन से ही देखो, मैंने कहा ये तो थे हमारे स्पेड वाले, ये कौन से थे स्पेड वाले, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं पता है ना, और ये भाई मेरे 10 वाले कितने हैं हमारे, कहिए सर जी 10 वाले कितने हैं 4, और एक क्या हो जाएगा कॉमन, एक क्या रहेगा कॉमन, तो एक माइनस हो रहा है, ये क्या है कॉमन वाला, क्या है कॉमन वाला। बचपन में आपने एक पढ़ा होगा, मैंने वेन डायग्राम आपको पढ़ाया है, वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चे, देखो ये सेक्शन और ये सेक्शन है, अगर ये पूरा लेना है, ये ए है और ये बी है, यानी ए यूनियन बी अगर लेना है आपको, तो क्या होगा ए होगा और बी होगा माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला हिस्सा जो ये बदतमीज इंसान दोनों में जो कॉमन है ये गायब हो जाएगा। और यही सीन प्रोबेबिलिटी में भी चलता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे पी पी जोड़ते चले जाओ, है ना, पी पी जोड़ते चले जाओ, ये पी पी जोड़ते चले जाओगे तो यहाँ पे भी पी जुड़ता चला जाएगा। तो ये कहानी प्रोबेबिलिटी में भी लगती है, यानी कॉमन हिस्सा निकल जाता है। अब समझो, जब एक कार्ड है तो डायरेक्ट एक निकाल लो, मजा आ रहा है। अब जब दो कार्ड होगा, इसके बैक में पीछे में दूसरा क्वेश्चन लगा होगा, तब आपको वो C2 वाला ही लेना ही पड़ेगा और वो दो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, वरना आंसर बदल जाएगा। उसकी कहानी भी बताऊंगा, दोनों में फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कर रहे हो कि सर जी 13 4। अब आप इसे ऐसे भी लिखते तो क्या ही फर्क पड़ता, 52C1 लिखते, और ऊपर क्या लिखते बच्चा, 13C1 लिखते, फिर क्या लिखते, 4C1 लिखते, और फिर 1C1, क्योंकि एक ही पत्ता दोनों में कॉमन था। कितना पत्ता कॉमन था, एक ही। लेकिन जब पत्ता दो कॉमन होता तब मामला गड़बड़ बनता। जब पत्ता दो कॉमन होता तब मामला क्या बनता, गड़बड़। यहां नहीं कराएंगे, अगले क्वेश्चन में देखना। तो आप कहोगे सर जी ये क्या हो गया, 13 और ये 4 -1, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 16 और नीचे कितना बनेगा 52। कितना हो जाएगा आंसर भाई, ये हो जाएगा 4 और ये बनेगा 13। तो 4/13 कहाँ है, पहला ऑप्शन, नोट करो। एक बार और बताएंगे बच्चा, देखो ठीक है। देखो मैंने कहा हमारे पास स्पीड कितने हैं, 13 हैं, और 10 कितने हैं, हर एक नंबर 4 4 होता है, एस भी 4 होता है, 10 भी 4 होता है। अच्छा, आप में से कई बच्चों को पत्ता खेलना आता होगा, जिसको खेलना आता होगा वो थोड़ा ज्यादा होशियार होगा, है ना। इक्का बादशाह, बेगी गुलाम, दहला नहला, अट्ठा सत्ता, छक्का पंजा, चौकी दुक्की, है ना, अक्का। अक्का बोलो या इक्का बोलो, जो भी मर्जी वो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा 10 ही ये होंगे, 10 वाले भी 4 होंगे, लेकिन ये स्पेड वाला क्या था, कॉमन था, तो वही कॉमन हमें क्या करना पड़ता है, निकालना। ये इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये सब लिखना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बच्चा ये नहीं लिखेगा, ठीक है। नंबर उसे लेना है ज़्यादा, कम नहीं। ये लिख के सजाना नहीं, तुझे सीधा सीधा पता होना चाहिए कि कॉमन निकालने, क्या निकालने हैं, कॉमन, ठीक है। तो 52 में से कोई एक पत्ता, ठीक है। अब तुम ये भी लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम नंबर तो मिलेगा तुम्हें। तुम तो ये चक्कर में थे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तुम तो ये चक्कर में थे हमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता, तुम तो ये भी चक्कर में फिराक में हो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। कितने दुख की बात है, जबकि उसने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूंगा, साफ साफ लिख के दिखा रहा है, उसके बाद भी तुम दिमाग में बैठा के रखे हो हमें नहीं आता। हम तो सर जी 20 क्वेश्चन छोड़ देंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। अरे भाई तुम्हें ही आता है और किसी को कुछ नहीं आता मान लो, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे साथ शुक्ला सर है, तुम्हारा किस्मत ये भी अच्छा है, समझ में आई बात। वरना कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। एग्जामिनर जबकि डिफाइन कर दिया है, पूरे सिलेबस को एक एक पॉइंट लिख के दिखाया उसने कि इससे ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगा, डरो मत, मैंने केवल हाथ पांव मारा है, बस डरना नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ, पढ़ाना अच्छा तक हमारा काम है, हाई लेवल तक पढ़ाना हम लोगों का काम है, सारा कुछ पढ़ा देंगे, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। 2 कार्ड निकालना गया है और प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर किंग और रेड। अब समझो लाल पत्ते कितने होते हैं, कोई बताएंगे, कोई सही। लाल पत्ते होते हैं 26, हाँ है ना, लाल पत्ते 26, और राजा राजा 4, और राजा 4 हैं तो 2 राजा लाल और 2 राजा काले, 2 राजा काले। अभी राजा रानी करोगे, अभी कूटेंगे हम तुमको, ठीक है, समझना। तो ये जो लाल वाले हैं ना ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। लाल वाले क्या है भाई मेरे, कॉमन है, यही घटेंगे। तो आपको क्या लेना है, 26 में से कोई 2 पत्ता, फिर 4 में से कोई 2 पत्ता, और घटेंगे कौन से, यही वाले। तो 2 में से कोई 2 पत्ता, और बटे में 52C2, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है ना बात, ये लेना है। अब अगर तुम होशियारी दिखाते तो आंसर बदल जाएगा। देखो मैंने कहा
52 में से कोई 2 पत्ता लेना है, यहां तो बच्चा कर देता है, चलो 52C2 ठीक है। फिर वो कहता है 26 में से कोई 2 पत्ता ले लिया। अब 2 पत्ता हो सकता है 4 पत्ते हैं, और हो सकता है 2 पत्ता लाल भी रहा हो, तो हमारे पास पत्ते कितने बचे 2, और फिर वो ले लेता है 2C2 और आंसर गड़बड़ हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। आप सॉल्व करना, देखना आंसर गड़बड़ आएगा। सॉल्व करोगे ना, दोनों को सॉल्व करेंगे, अभी अभी तुम्हारे सामने में सॉल्व करेंगे, यहाँ ये बात क्या हो जाएगी गड़बड़, और ये बात क्या हो जाएगी सही, ठीक है। वहां पे मामला सेट बैठ रहा था, और यहाँ पे मामला सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ये कितना होगा, कौन से नीचे 52 और 51 ही होगा, हाँ है ना, 52 और 51 ही रहेगा। अच्छा सब में 2 है तो 2 हटा ही देते हैं, तो हम ऐसे लिख लें 25 26 4 3, अरे 26 ही लिखा है भाई, देखो ध्यान से, तुम देख नहीं रहे हो। यार एक तो इसमें रब करने का बड़ा दिक्कत है, रुक जाओ। छब्बीस 25 और 4 3 और 2, कौन से जी यहां तो एक बचता, समझो समझो समझो, 2 नीचे जो 2 था ना वो सबसे हटाया है मैंने, सबसे हटाया नहीं हटाया है, सबसे क्या किया है, जैसे इसको भी 2 स्टेप ले गए, इसको भी 2 स्टेप ले गए, इसको भी 2 स्टेप ले गए, और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखता चला गया। कैसे लिखा है आओ मैं बता देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं अगर मैं ये करूंगा तो तुम्ही में से एक बच्चा कहेगा सर जी बहुत ज्यादा खींच रहे हो, और मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो तुम्ही में से एक बच्चा कहेगा उड़ गया, ठीक है। समझो बच्चे अलग अलग किस्म के होते हैं, तो मैंने कहा दोनों के लिए मैं बराबर करता हूं। देखो करना क्या था बच्चा, देखो 26 और 25 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बच्चा, लिख सकते हो। फिर क्या होगा 4 × 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब तुम होशियार मत बचो, यहां पे 1 मत लिख दो, 1 लिखोगे पागल हो जाओगे, पागल नहीं बनना है। यहां पे क्या लिखोगे 2 × 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या रखना है 52 × 51 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, होगा ही नहीं होगा, और ये सब जगह से कट जाएगा, ये सब जगह से कट जाएगा। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये भी लंदी है, तुम्हारे पास एक होशियारी और जुगाड़ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 जय माता दी, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि तुक्का मारना होता तो हमें सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है, यानी पहला तो होगा नहीं यार, दूसरा तुरंत क्यों दे देगा, ठीक है लाओ तीसरे में मार देते हैं, मारते नहीं मारते हैं तुक्का। अच्छा ये बताओ सबके अंदर की बिहेवियर, मुझे तुक्का मारने का मौका मिलता है मैं तीसरा मारता हूँ, सी या फिर बी, सभी सी या फिर बी मारते हो। लेकिन एक बात बता दूं, अगर पेपर आपका आसान है, और एग्जाम के मोड की बात बता रहा हूं, पेपर आसान है और क्वेश्चन मुश्किल है, तो उसका आंसर पहला वाला होगा, इसकी गारंटी है, पहला वाला आंसर होगा। लेकिन सुन लीजिए ये तुम्हें पता चलना चाहिए, अब तुम्हें खुद आता नहीं है कुछ, सारा पेपर तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये तुम्हें पता चलना चाहिए ना, डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है या फिर आसान है। तो ये है ही मुश्किल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैंने कहा इसमें 2 सब में है, हटा दूं, किसको किसको लगता है 2 सब में है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, और यहां बचेगा 13, और यहां बचेगा 26, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। तो एक बात तो ये हो गया कि 2 3 6 बन जाएगा, और ये कितना बचेगा 25 × 13 कितना होता है, अच्छा माइनस का है ना, कोई बात नहीं, यहां पे माइनस लिख लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 25 × 13, 25 का 10 बार 250, 25 × 75 हैं, 25 × 75, 250 और 75 कितना होता है 325, 325 और बटे जो भी रहेगा 26 × 51, मल्टीप्लाई मत करो वरना पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 330 बटे 26 × 51। मेरा तो दिल कह रहा था ना, तो भाई मेरे 3 से उड़ा दो, 3 से उड़ा दोगे तो 3 से उड़ाओगे नीचे आएगा 17, और यहाँ 1 1, और आधा करोगे ऊपर 55 आएगा, किसमें है 55, डी स्टैंड फॉर देवसेना, यही आंसर है।
पूरा सॉल्व करके नागमणि नहीं लेना है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? पहले मैंने क्या किया है, 3 से उड़ा दिया है, तो बचा कितना 110, और जब आधा कर दिया तब कितना बचा नीचे, आधा किया तब कितना बचा था 13। 13 और 17 का प्रोडक्ट होता है 221। अच्छा एक बात सुनना, ये वाला तुम घर पे सॉल्व करना, यहां पे आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, ये नहीं करना है, ठीक है? नहीं करना है, ठीक है? इतने देर से उस वाले में भी पीएचडी कराई, इसीलिए जानबूझ करके कि उसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े पीछे। मैंने क्या कहा, 52 में से कोई 2, या तो पत्ता लाल वाला, या तो पत्ता किसका, किंग का। तो किंग के जो 2 कॉमन होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, हटाना, क्योंकि वो 2 किंग जो थे वो लाल वाले का हार्ट का भी किंग था और डायमंड का भी किंग था। बढ़े आगे। One card drawn at random, pack of 52 cards. What is the probability that card drawn is face card? फेस कार्ड होना चाहिए। अब इसमें फेस कौन सा चलेगा ये नहीं बताया है, तो फेस आपको लेना कितना है 12 वाला, और 12 बाई 52 यानी 4/3/13। 4 भी दे रखा है, दे रखा है ये भी, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसको प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए, आप अगर गूगल बाबा से भी पूछोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन पे अलग अलग चीजें अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं। चलो है ना, ये तो पीछे आ गया था, आगे बढ़े। गजब कहानी है, इसको इंजेक्शन दे दिया बड़ा वाला। फेस कार्ड है, फेस वाले कौन होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और 3 कितने कार्ड 4 पहले भी किया बच्चा, इसीलिए नहीं करा था। कितने हो गए टोटल 12। ये हो गए हमारे फेवर वाले, ये क्या हो गए फेवर वाले, और नीचे कितने हैं 52। पहले भी लिखा हुआ था एक क्वेश्चन ऐसा ही था, नहीं था उसमें कॉमन में लिखा हुआ था, इसमें लिखा नहीं है बस, इसीलिए ज्यादा नहीं लिपट किया। जहां लगेगा मुझे बताना चाहिए, वहां पे रुक के बहुत तसल्ली से बताएंगे, पूरा जड़ तक बताएंगे, अंदर तक। बशर्ते शर्त यही है कि क्लास के बाहर हमें कोई डाउट नहीं चाहिए, यहीं के यहीं, ठीक है। और इनके नोट्स बनाते जाओ, और तुम्हें करना क्या है, जब तक एग्जाम नहीं आता इन्हीं को रिवाइज करते रहना है, इन्हीं को रिवाइज करते रहना है, जब तक एग्जाम नहीं आता इन्हीं को रिवाइज करना है। बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं, आप कहोगे तो मैं बढ़ूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड दैट विल बी डायमंड या फिर किंग। ऐसा भी किए हो, डायमंड या फिर किंग, वही वाला क्वेश्चन आ गया। या तो डायमंड कितने होते हैं, कैसे होते हैं 13, और किंग कितने होते हैं 4, तो नीचे आएगा 52 और ऊपर आएगा 13 प्लस 4 माइनस 1, हाँ है ना, तो कितना आ जाएगा 16/52। ये जो 10th वाला क्वेश्चन कराया था, 10th वाला है ना, 10th या फिर स्पेड वाला वही क्वेश्चन है। कितना आया था आंसर इसका 4/13, नोट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं कम से कम, ये याद रखना, तो थोड़ा सा रखेंगे मैनेज करके, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ जाए। One card is drawn from 52 pack, card of 52, one card drawn, what is the probability that is neither spade nor jack। अब neither spade nor jack से अच्छा है either spade और जैक लगा ले और -1 कर दें,
क्योंकि आइदर वाला हमने सॉल्व किया है। तुम नाइदर वाला भी कर सकते हो, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मैं दोनों बताता हूं, आपका भाई दोनों बताएगा। रुक जाओ, ना तो स्पेड का चाहिए यानी 13 पत्ते गायब कर दो, पहली बात। और भैया हमें जैक भी नहीं चाहिए यानी 3 और गायब कर दो। तो 52 में से 13 घटाओ और 3 और घटा दो, बचे कितने? 16 निकल गए, बचा कितना भाई? 36। तो या तो 36 में से 36 ले लो, 36 बटा 52 कर दो, तो आएगा 9 बटा 13। एक तरीका ये था, नाइदर स्पेड नॉर जैक। अरे भैया 52 में से पहले 13 निकाल दो, ये स्पेड वाले, हाँ या ना, और फिर -4 -1 वाले भी निकाल दो। सही है ना भाई? कोई दिक्कत? सही है ना? 4 -1 क्यों किया? क्योंकि ये तो थे हमारे कौन से गुलाम, ये जैक और एक जो कॉमन था, एक जो कॉमन था। अब एक तरीका ये था कि हम चाहते तो आयदर भी निकाल लेते। दोनों बता रहा हूं, कहीं कहीं आयदर निकालने में फायदा होता है और कहीं कहीं नाइदर निकालने में फायदा होता है ना बच्चा। कभी कभी बोलेगा कि बताओ कम से एटलीस्ट एक बॉल नीली होनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कोई भी बॉल नीली ना हो, ठीक है, कम से कम एक बच्चा पास हो जाए। मैं तो कहता कोई ना पास हो, फिर उसको मैं सीधा एक में से घटाऊंगा, बस सारे को पास कर दूंगा जितने कम से कम होंगे वो पास। सही कह रहा हूं नहीं कहा? क्लियर ना बात? उसमें से घटा देंगे, मतलब हम अपने तरीके से करेंगे जो हमें अच्छा लगे, जो हमें पता चल जाए। समझ में आई बात? मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर तैयार करना है। आपका अपना एटमॉस्फेयर होगा, आपकी अपनी मैथ होनी चाहिए कि हमें आती है जो हमारी वाली है और हम वही अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? देखो मैंने कहा कि एक तरीका तो ये था, कितना आया? 9/13। अब एक था आइदर स्पेड और जैक कर देते, तो स्पेड कितने होते हैं? 13 और 4 -1 बटा 52 होता नहीं होता है? अरे हाँ या ना? ये आइदर और वाला है, ये क्या था? आइदर और वाला, तो कोई ये हो जाएगा 16 बटा 52। अब ये देखो 4 बटा 13। अब नाइदर वाला क्या होता है? 1 -4 बटा 13। कुछ बच्चे तो ऐसे भी लिखते हैं, लाओ मैं लिख के दिखाता हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारियों में से है। प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने का जो सम होता है, फिर मैं बताता हूं तुम्हें एग्जाम में क्या करना है, पागल थोड़ी हो तुम किसी एंगल से। देखो फिर कहेंगे सर जी प्रोबेबिलिटी होने का कितना आया है? 4 बटा 13, और फिर प्रोबेबिलिटी ना होने का क्या आएगा? 1। तो कहोगे सही प्रोबेबिलिटी ना होने का कितना आ जाएगा? 1 -1 बटा 4 बटा 13। ये बचपन में मुझे मार्क्स मिलते थे, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना? हूरें भी नहीं मिलेंगी, नूरें भी नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। पद्मश्री भी नहीं मिलेगा, भारत रत्न भी नहीं मिलेगा, नागमणि भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये नहीं करना है। सुनो, होशियार क्या बनना है? सर जी 13 में से 4 हमारे क्या हैं? फेवर में हैं, तो 9 जो है ये युगांडा वाले हैं, हमारे फेवर में नहीं है, हाँ है ना? 13 में से 4 तुम्हारे फेवर में है, तो 9 तुम्हारे अपोजिट में खड़े हुए हैं। समझ आई बात? ये नहीं, तुम ये भी नहीं करना, ये कर रहे हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये भी बकवास है। तुम ये नहीं भी लिख रहे हो, ये करो तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, बात खत्म। भाई मेरे तुम्हें ये पता होना चाहिए 13 में से 4 लोग हमारे फेवर में हैं, तो 9 लोग अपोजिट में खड़े हैं, टक से मारोगे आंसर। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? और नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो ठीक है, बताओ पीछे बात क्लियर है? 16 फेवर में थे और हमें ना फेवर वाले चाहिए थे। चार पत्ते निकालने हैं, 1-2 पत्ता नहीं भैया, 4 पत्ता निकालना, आंसर भी थोड़ा बड़ा आएगा। टेंशन, अरे रहन क्या दूं, गजब कहानी है। अरे तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम काहे परेशान हो? 4 कार्ड निकालने हैं, 4 कार्ड, और क्या करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स
सेम स्वीट, सेम स्वीट का मतलब वो या तो तेरा स्पेड वाले, या तो स्पेड वाले, या तो क्लब वाले, या तो हार्ट वाले, या तो ग्रीन वाले। ठीक है, अब करना कैसे देखो, मैंने कहा एक तरीका तो यह है कि तुम्हें पता है 13C4 लिखना पड़ेगा, फिर या फिर 13C4, या फिर 13C4, या फिर 13C4 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ये सबको पता है। ये सुन लो, मैं ये क्वेश्चन वही निकालेगा जिसको पता होगा, वरना तो हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे पहले ही देख के, ऑप्शन देख के तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, छोड़ो भागो यहां से। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें निकालना आता होगा तभी निकालोगे ना, मेरा टारगेट यही है कि तुम्हें आता है तभी तुम करना चाहते हो, वरना तो कोई मतलब ही नहीं रहा भिड़ने का। तो तुम्हें भी पता है कि 4 सेम स्वीट के हैं, यानी चारों एक जैसे हैं, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। और अगर मल्टीप्लाई 4 से होगा तो यानी मल्टीपल भी हो सकता है, वो 4 का रहा हो या तो 2 का रहा हो, यानी ये दोनों तो बकवासी आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से होगा। और ध्यान से देखा जाए तो आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं तो मामला डी स्टैंड बार देवसेना आंसर हो जाएगा, 4 का मल्टीपल एक ही है। अभी ध्यान से सुनते जाओ, लेकिन अभी रुक जाओ, 4 तो होगा ही होगा, और सारे के सारे सेम स्वीट वाले होंगे, यानी 13 में से 4 निकालना है, हाँ है ना। और फिर क्या करना है, 52 में से 4 लेना है। अरे चारों एक जैसे हैं, अभी मैं पूरा लिख के भी दिखाऊंगा मैं कहां जा रहा हूं, तुम्हें करना क्या है वो पहले देख लो। आप कहोगे सर जी एक काम कर लेते हैं कि सर जी ये 4 रहने देते हैं, और यहां 13, 12, 11, 10 और नीचे 52, 51, 50, 49। सर एक बात ये बताओ, सर जी ये 4 कहाँ खा गए, मेरी मर्जी में खा गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में था। ये बात भूख लगी थी, है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, 4 बजे उठ के खाया था, तब से अभी तक खाया नहीं है। अब सुनो, मैंने कहा आप देखोगे अगर ध्यान से तो 0 से तो 0 निपटा दोगे, निपटाओगे नहीं निपटाओगे, और कहोगे सर जी 13 से काटोगे 4 बार, सही है ना, और 4 से काटोगे 3 बार, और 3 से काटोगे 17 बार। अब इसका कोई तोड़ नहीं है, और 11 × 4 ये आंसर है, आंसर आ गया। अरे भाई मेरे अब कुछ नहीं कटेगा, अब नीचे वाला कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूं, रुक जाओ प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूं। देखो या तो लेना था तुम्हें हार्ट का, या तो लेना था डायमंड का, या तो लेना था भैया, या का मतलब प्लस, या तो लेना था आपको हार्ट डायमंड स्पेड का, या तो लेना था क्लब का। तो भाई मेरे सुनो, ये भी 13C4 या फिर 13C4, कुछ बच्चे ये पता होता तब भी लिखते हैं, पता नहीं किसको दिखाना है, वहां गर्लफ्रेंड भी नहीं बैठी है कि उसी को दिखा देते, देखो मैं इतना कर सकता हूं। फिर ए अगर 4 बार लिखा हो तो 4A लिखते हो नहीं लिखते हो, ए अगर 4 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है तो 4A होता नहीं होता है। तो अगर ये 13C4 4 बार लिखा है तो 4 × 13C4 नहीं हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा था 4 × 13C4 और नीचे 15C2। मतलब तुम्हें जानते हो, तुम्हें ये 4 लिखना था और ये पार्ट लिखना था, आसान था नहीं था, काटना तो तुम्हें आना ही चाहिए। अरे भाई मेरे नंबर मिल रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो क्या मिल रहे हैं, नंबर का मामला है ये, दिल का मामला, ठीक है। चलो नोट करो नोट करो, आवाज तो आ रही होगी ना, ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। तुम लोग काहे खड़े हो भाई, अरे कितने बैठे हो जी, कहीं अरे एक काम करो, उनमें से एक उठ के इस पे बैठ जाओ, थोड़ी देर तक बैठ जाने दो बच्चों को। अरे इधर उधर उदला बदली कर लो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक आगे आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, थोड़ी देर इधर बैठा लो, आ जाओ एक आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाने दो इनको भी, बहुत देर से खड़े बेचारे। सफलता बलिदान मांगती है त्याग मानती है, बलिदान नहीं, बलिदान दे दोगे फिर वह सफलता का अचार डालोगे, ठीक है। इधर देखो, एक आप करके दिखाओ। अब सुनिए, अब देखो पत्ते वाले क्वेश्चन मैंने सारे कराए, पत्ते वाले क्वेश्चंस। अब बॉल वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क भी बनेंगे,
बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? क्यों? क्योंकि बॉल और पत्तों में फर्क नहीं होगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बढ़िया वाला है तो मैं कराऊंगा, और बढ़िया वाला नहीं है तो कौन करेगा? आप करोगे। हाँ, ये हुई ना बात। तो देखो, समझो, ध्यान सुनो। एक बैग है, 2 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं और 2 ब्लू हैं। केवल 2 ही निकालनी है, और जिनमें से क्या बनाना है? कोई बॉल क्या ना हो, ब्लू। तो ब्लू को भूल के सारे को ले लो। जैसे मैंने कहा, मुझे 52 पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट करना है या 2 पत्ता सेलेक्ट करना है, लेकिन मुझे एक बात है कि स्पेड वाला नहीं चाहिए। तो 13 पत्तों को भूल जाओ, बाकी पत्तों को आन दो, बाकी पत्तों को आन दो। समझ में आई बात? मैंने कहा मैं इनमें से सभी को मिठाइयां खिलाऊंगा, लेकिन इस रो वाले को नहीं खिलाऊंगा, तो इनको छोड़ करके बाकी को आन दो। समझ में आई बात? ये वही वाली कहानी है। क्लियर ना बात? यानी ब्लू वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या आ जाएंगे? लाइन में आ जाएंगे। ब्लू वाले को छोड़ करके बाकी सब कहाँ आ जाएंगे? लाइन में। तो भाई मेरे टोटल बॉल कितनी है? टोटल कोई टोटल कितनी बॉलें हैं? 2, 3 और 2, 7 बॉल हैं। और 7 में से कितना लेना है? 2। और ब्लू वाले को भूल जाओ, तो 3 और 2 5, 5 में से 2। अब सुनिए कौशे जी, देखो 5, 4 और 7, 6। मैं तो कहता था तुम यही लिखोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? ये बात जब तुम्हें पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बनेगा क्या आंसर? ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा 2। 10 बाई 21 कहाँ है ऑप्शन? पहला वाला, ए पार्ट। अब कुछ होमवर्क बनने चाहिए, है ना? जो बहुत आसान होंगे वो होमवर्क होंगे। फिर हमारा आ जाएगा क्वाइंस और डाइस का क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, फिर ये फिनिश। ठीक है। क्लियर है बात? यहां तक सभी को समझ में आया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पत्ते वाले क्वेश्चन बन पाएंगे ना? अब पत्ते वाले क्वेश्चन जेब में लेकर घूमोगे ना? पत्ते का क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अब क्या लेना है और कब लेना है? बॉल वाला भी सेम टू सेम है। आओ देखो इधर, बॉल वाले क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? एक बॉक्स है, 8 रेड हैं, 7 ब्लू हैं, 6 ग्रीन हैं। एक ही बॉल निकालनी है, और क्या करना है? प्रोबेबिलिटी नाइदर रेड नॉर ग्रीन, यानी लाल और हरी को भूल जाओ। तो भैया टोटल कितनी है? 8, 7, 15 और 6, 21। और भैया हम किसको भूल जाए? लाल और हरी भूल जाएं। तो लाल और हरी भूलोगे तो नीली लेना है। 7/21, 1/3। नोट कर लो, होमवर्क रख लो। वहीं बहुत तंग करोगे, रखो होमवर्क। चलो हटो। हाँ सर जी दोबारा समझाओ। होमवर्क रखो, खुद से भी करो, गूगल करो, एट एनी हाउ करो। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, कैसे भी निकालो, पड़ोसी से पूछो। और एक काम किया करो, आपको एक जैसे हर एक अल्टरनेट यहाँ पे बच्चा जो बैठा है वो टैलेंटेड बैठा है, तो आपको क्या रखना है? उसके टच में रखना है। और एक बात याद रखना है, जो भी बच्चा होशियार है, अगर क्लास में तो कोई किसी को कुछ नहीं समझाएगा, वरना मैं उसे समझा दूंगा। आफ्टर क्लास अगर आप चाहते हो तो एक दूसरे को जरूर समझाओ, मदद करो। इससे क्या होता है, अगर किसी को आप समझा रहे हो ना, तो आपको वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। और अब दोस्त से भी समझोगे, यहां भी समझोगे, तो आपके बिहेवियर में आ जाएगा। फिर वहां पे कंट्राडिक्शन भी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। यहां पे क्या हो सकता है कि तुम डर भी सकते हो, अरे भाई मेरे 70 बैठे हैं, हम पूछेंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ससुराल आए हो हैं, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती का डर रहे हैं, तुम्हारी इज्जत कहां से है? कौन इज्जत कर रहा है? तुम सुबह शाम तुमको मैं गधा गधा बोलता रहता हूं, वो भी अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला। किसी एंगल से है तुम्हारी इज्जत? ठीक है, इज्जत होती तो तुम यहां होते। ठीक है, चलिए ये वाला करके दिखाओ आप। सारे के सारे लाल होने चाहिए, एक करके दिखाओ। सारे लाल चाहिए आपको, सारे लाल। 4, 5, 6, 4, 10, 5, 15 है।
2/91। देखो आपको पता है कि 15 में से कितना निकालना है, 3 निकालना है, और 15 में से 3 निकालना है, यानी 15 14 13 रहेगा। और ऊपर हमें क्या निकालना है, लाल वाला निकालना है। तो लाल वाला कहाँ है भाई मेरे, ये 5 4 3 रहेगा, है ना। कहोगे सर जी हमारा वो कहाँ गया, ये 3 में खा गया, मेरे भूख लगी है भाई, ये लो लिख दिया तुम्हें खुश करने के लिए, सही है ना। तो ये क्या रहेगा, ये यही रहेगा, है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल दोनों में क्या है, कॉमन है। ये है लाल वाला, क्यों लाल वाला है, क्योंकि ऑल आर रेड। और ये क्या है, टोटल, ये क्या है भाई, टोटल। सॉल्व करोगे तो मुझे तो लगता है ऐसे निपटाओगे, खत्म, है ना। और ऊपर आएगा 2 किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में, और एक नीचे वाला भी है। 77 आएगा नहीं क्योंकि 13 लिखा हुआ है, 13 के पहाड़े में 77 नहीं होता है। अरे मैं कह रहा हूं तुम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं मानता हूं तुम होशियार हो भाई, ये 7 है नीचे, तुम होशियार हो मैं मानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ बच्चा कम भी होशियार है, वो ऐसे मल्टीप्लाई करता है इंटू 7। ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। ऊपर 2 होगा ये बात पता है ना, और 13 के पहाड़े में 77 आता नहीं। हमारे यहाँ हिंदी में पूछते हैं 77 78 69 में कौन सा बड़ा है, बताइए 77 78 69 में कौन सा बड़ा है, 78। इसका मतलब हिंदी तुम्हें भी आती है ठीक है, वरना 69 वाले बहुत होते हैं। 69 69 को बोलते हैं, और 78 78 को बोलते हैं, है ना। 78 इज ग्रेटर देन 69। आगे देखो, अब 1 2 होमवर्क रखेंगे लगातार, ठीक है। 2 आर ग्रीन एंड 2 आर ब्लू, 2 ग्रीन और 2 ब्लू, होमवर्क रख लो, होमवर्क रखो। अब देखो एक जैसे होंगे, होमवर्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, दिक्कत हो रहा है, लाओ मैं कराता हूं भाई। 2 लाल और 2 ब्लू। अच्छा अब देखो मैं आधी दिक्कत दूर करता हूं, यहां मल्टीप्लाई 2 हरी वाली और 2 लाल वाली, अभी नीली वाली, अभी भी दिक्कत, कोई बात नहीं, लाओ 3 2 5 और 5 10 में से 4, और ऊपर हरी वाली कहां है 2, तो 2 में से 2 एंड कौन सी कितने हैं, हरी वाली कहां है 5, 5 में से 2। अच्छा एक बात बताऊं, ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है। जब और होता है ना बच्चे, और होता है तो ये वाला और ये वाला काउंट नहीं होता है, समझो, या तो ये या तो ये। अच्छा ग्रीन ब्लू है, ब्लू है, कोई बात नहीं, अरे भाई आज ब्लू है, पानी पानी। अच्छा ब्लू वाला कहाँ था 3, यहाँ पे गड़बड़ करवा दे। ग्रीन वाले कितने थे 2, सही तो था, ग्रीन वाले कितने थे 2, और ब्लू वाले कितने थे, है ना। अच्छा अभी मल्टीप्लाई भी गड़बड़ करवा दिए ऐ महाराज। 3C2 सॉल्व कर लो। इसमें काहे कह रहे थे नहीं होगा, हो जाएगा ना, पता नहीं क्यों कह रहे थे नहीं होगा, होमवर्क रखो। हो गया ना, कितना आया 1/70। आंसर भी बता देता हूं, 1/70 आएगा, सॉल्व कर लेना। हाँ पीडीएफ तो डाल देंगे भाई। एक काम करो, आस पड़ोस में पूछोगे, आस पड़ोस का मतलब अपने दोस्त से पूछोगे, मैथ्स विद अमित शुक्ला सर, या तो यहां से उठा लो, या फिर स्टडी विद आशिक लोन यहां से उठा लो, या फिर जॉब्स अड्डा लर्निंग हब यहां से उठा लो। ये ऐप है और ये दोनों टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, कहीं पे भी जाओगे मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी जाओगे मिल जाएगा। आगे बढ़े, पीछे ये हो जाएगा ना, हाँ बताओ।
अच्छा कोई तकलीफ में तो नहीं है ना यहाँ पे, बैठने में तकलीफ? अरे कौन सा फोड़ा हो रखा है, बैठने में तकलीफ है? हो जाएगा, ये हुई ना बात। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। वहाँ वो लिखा हुआ है, जाके देखना, यहाँ पानी पीने जाते हो ना, बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स हमने रखवा दिया, इंतजाम करवा दिया है आपके लिए। हाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखवा दिया आपके लिए, घर ले जाओगे। चलिए ये वाला होमवर्क रखो, होमवर्क, ये वाला भी क्या रखोगे, होमवर्क। एटलीस्ट नहीं, मैं कराता हूं, रहने दो, एटलीस्ट 1 ब्लू है, समझो। मैं तो कहता हूं एटलीस्ट 1 ब्लू। अभी अभी मैंने क्या कहा था, नो ब्लू निकाल लो। क्या निकालोगे, नो ब्लू। तो भाई मेरे बॉल कितनी निकालनी है, 5। बॉल कितनी निकालनी है, 5। तो 5 निकालनी है, और बॉल है कितनी, 6, 2 8, 4 12 और 3 15। तो हम कहेंगे सर जी कि 15 में से कोई 5, और ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू भूल जाओ, तो इन 6 को भूल जाओ, 4 और 2 6 और 3 9। हाँ है ना, 9 में से कोई 5। बात मैंने कहा ब्लू छोड़ दो, अब एटलीस्ट 1 ब्लू आप कहोगे ना, तो आपका भाई ना इसमें एटलीस्ट 1 ब्लू वाला भी निकाल के बताएगा कि कैसे बनेगा। तुम्हारे हाथ पाँव ना ठंडे पड़े तब कहना। अभी नो ब्लू तो निकाल दे रहा हूं, आसान पड़ रहा है। आओ मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 1 ब्लू, यानी कम से कम 1 ब्लू चाहिए चाहिए। तो भाई मेरे 1 ब्लू तो चाहिए चाहिए, 2 ब्लू भी चल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं कम से कम तुम्हें 1 रसगुल्ला तो तुम खाओगे खाओगे, हाथ पांव लगा तो 2 भी मारोगे, अगर कोई नहीं पहचान पाया तो 3 भी, और कोई नहीं देख रहा है तो 4, और मौका मिला तो 5 के 5 तुम ही लपेट दोगे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका है ना, तरीका वो दिखाता हूं मैं। देखो कम से कम 1 ब्लू चाहिए, तो आप कहोगे देखो 15 में से तो 5 चाहिए था, 1 ब्लू चाहिए। आप कहोगे ही देखो आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा कि ब्लू कहाँ है, 6, तो 6 में से कोई 1 ब्लू हो, बाकी बॉल कितनी है 9, 9 में से 9C4 हो। हाँ है ना, अरे कम से कम 1 ब्लू, बाकी सब दूसरी वाली। या फिर मेरी इच्छा और भी है, मेरी हार्दिक इच्छा है जो कम नहीं हो रही है, वो क्या है कि मुझे 6 में से 2 ब्लू मिल जाए, तो बाकी 9 में से कितना चल जाए, 3। 9 में से कितना चल जाए, 3। मेरी हार्दिक इच्छा है 6 में से 3 मिल जाए, तो बाकी कितने मिल जाए, 9 में से 2। मेरी हार्दिक इच्छा है 6 में से कितनी मिल जाए, 4, तो बाकी कितनी मिल जाए, 1। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 6 में से 5 की 5 ब्लू हो जाए, तो 9 में से क्या लूंगा, 0। अरे इसका कोई लेने का मतलब नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था, तो मैंने ये वाला केस उठाया है, ये वाला केस उठाया है। हाँ है ना, समझ में आई बात? आगे जब केस बनेगा तो अगला केस बन जाएगा, अगर मैं इसी केस को थोड़ा और आगे बढ़ता, इसी केस को और आगे बढ़ाता, तो यहाँ 6C0 आ जाता, यानी उसमें आता कोई भी ब्लू नहीं है, और वो वाला केस कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। समझ में आई बात? तो कोई से ही नो ब्लू का आंसर आ जाएगा। नो ब्लू में आएगा 9, 8, 7, 6, 15, 14, 12 और 13। सही है ना भाई? अब देखो यहां देखो, ये जाएगा 2 बार, हाँ है ना, और ये 2 जाएगा 4 बार, सही है ना, और 7 से जाएगा ये 2 बार, फिर 2 से जाएगा ये 2 बार। गजब कहानी है। और 3 यहां बचा था, 3 से जाएगा ये 5 बार, और क्या बचा, वो गड़बड़ करवा दिए, धट हटाओ इसे। एक बार दोबारा देखो, तुम्हारी बात मान के मैं गलती कर देता हूं कभी कभी। 7, 6, मुझे मैं भरोसा करता हूं, तुम लोग भरोसे पे कायम नहीं रहते, है ना। 14, 13 और 12। देखो एक काम करते हैं, एक स्टेप से काटते हैं, सुनो। 6 का डबल, अच्छा 5 5 है ना, 5 और 11 भी है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड।
एक 5 भी रहेगा और एक 11 भी रहेगा। चलो कोई बात नहीं, देखो अब इधर 2 और इधर मैं काटता हूं 2 से, ये 4 बार जाएगा, जानते हो नहीं जानते हो। और ये फिर 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 5 से काटोगे 3 बार, और 3 से काटोगे 3 बार, ठीक है। तो 3 का डबल 6, ऊपर आएगा 6 और 12, देखो 13 बच गया था, 13 और 11, तो 13 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है। आप बताओ 143 लोग बैठे हैं, जिसमें से 6 लोग तुम्हारे फेवर में नहीं है और बाकी सब फेवर में है, बाकी सब क्या है, फेवर में है। तो भैया कितना आएगा, 137, 143। आंसर कौन सा होगा, ये वाला। अगर मुझे मानना होता ना तो मैं दोबारा नहीं सॉल्व करता, यही आंसर होता। ये क्या होता, आंसर होता, आंसर होता। अब सुनो, एग्जाम में एक जुगाड़ और हो सकता था, ठीक है। एक बात बताओ, सुनो, इधर एग्जाम में अगर बैठे होते, ये ऑप्शन ऐसे थे, ये नन ऑफ दीज ना दिया होता, बदतमीज किस्म इंसान, मान लो ना दिया होता, तब क्या करते। देखो मैंने कहा कि कितना भी जोर लगा लेते तुम 11 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 11 तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, और 13 का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और 11 और 13 का क्या होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म। मानता हूं तुम्हें आता है सॉल्व करना, तुम मुझे यहां आके दिखा देना सर जी, सॉल्व करके खुश हो जाऊंगा मैं, एग्जाम में नंबर जल्दी ले ले, क्या दिक्कत है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, तुम्हें आता है सॉल्व करना, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वहां पे हमें क्या करना है, तक से मार देना है कि सर जी 13 और 11 का कुछ नहीं होने वाला था, और 13 और 11 का मल्टीपल केवल एक ही था, ठीक है। और आपके एग्जाम में नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलो। ये वाला या तो लाल या तो हरी, होमवर्क होगा नहीं होगा, लाल या तो हरी रखो होमवर्क। अब लगभग में 20 एक क्वेश्चन आपके, आप लगातार क्या होंगे, होमवर्क होंगे, 20 क्वेश्चन लगभग में 20 तक, 20-22 तक होमवर्क हो जाएंगे। हाँ पीडीएफ तो डालेंगे डालेंगे, काहे परेशान हो, फिर भी रख लेने दो बच्चों को होमवर्क कुछ ऐसे, या तो लाल या तो हरी। कितने बॉल निकालनी है, एक ही निकालनी है, ये तो आधे का आंसर यही आ जाएगा, 3 बाई 5, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल, 2 मार्बल निकालना है, दैट इज बोथ आर रेड, हो जाएगा, दोनों के दोनों लाल। निकलेगा नहीं निकलेगा, बढ़े। एटलीस्ट 1 इज ब्लू, अभी तो किए हो, नो ब्लू कर देंगे, क्या कर देंगे, नो ब्लू। होमवर्क रखोगे नो ब्लू, क्या करोगे, नो ब्लू। पहले क्या निकालोगे, नो ब्लू निकाल लेना, फिर 1 माइनस नो ब्लू, 1 माइनस नो ब्लू, और आ जाएगा क्या आपका आंसर, आएगा नहीं आएगा, एक में से। लेकिन ऐसे घटाना नहीं है एक में से, वो तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए लिख रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे फेवर में कितने हैं और तुम्हारे फेवर में कितने नहीं है। ऊपर जो है या तो होंगे या तो नहीं होंगे, और नीचे वाले का डिफरेंस जो बनेगा, ऊपर और नीचे का डिफरेंस, उसका जस्ट उल्टा कर देना रहता है। समझो 5 में से 3 अगर फेवर में है तो 2 फेवर में नहीं है, और दोनों का सम जो होगा हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर। कितने के बराबर, 1 के बराबर। बताओ कितने होशियार हो, आंसर यही 44 में से कोई एक होगा, पक्का है। मुझे तो लगता है 37/44 होना चाहिए। चलिए 37/44 ही टिक कर लेना, ठीक है, यही आंसर है। क्योंकि 7/44 तो ना ही वाले होंगे, 7/44
नाही वाले होंगे। या तो दोनों हरे या तो दोनों पीले, या तो दोनों हरे या तो दोनों पीले। अरे घर पे भी कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? ठीक है ना? हाँ घर पे खाना भी बनाओ, ठीक है, फ्रूट चाट बनाओ, सेवैयाँ बनाओ, मीठी सेवैयाँ। आजकल तो वैसे रमजान चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे रोजा रखते हैं, इसके बावजूद भी बैठ के पढ़ रहे हो? देख रहे हो, ये है ताकत। ठीक है, समझ में आई बात? पानी भी नहीं पीना है ना, खाना भी नहीं खाना है, उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। आपने नहीं रखा, रखा हुआ है तभी मुंह लटका हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं 1 महीना तुम्हें दिक्कत पड़ेगी, इसीलिए कहते हैं कम खाया करो, तब तुम यहां तक खाते हो, है ना? अभी सुबह सुबह ले यहां तक खाएंगे, जब दिमाग कहेगा मैं फट जाऊंगा, भाई रुक जा। तू 4-5 दिन का खा रहा है, तुझे केवल 1 दिन रोजा रखना है, पूरा दिन में 12 घंटा रखना है, तू 5-6 दिन का खाए जा रहा है। अभी शाम को जैसे वो इफ्तारी होगी, क्या बोलते हैं इफ्तारी, वहां पे ये यहां तक खाएंगे, कुछ लोग यहां तक खाएंगे, पर रुक जा भाई फट जाएगा। ठीक है, चलिए, या तो दोनों हरे या तो दोनों लाल। चलिए, ये वाला हो गया ना, ये हो गया था ना, ये लो। एक दो ब्लू होने चाहिए और एक लाल और एक हरी। एंड के लिए मल्टीप्लाई, एंड के लिए और के लिए प्लस। हाँ बस ये इस कैटेगरी के पढ़ा के खत्म कर देंगे। सेम कलर चाहिए, सेम कलर का मतलब क्या होता है? 2 × अरे दोनों 10-10 हैं, 2 × 10 कर सकते हो। लाओ मैं बता देता हूं इसे, देखो देख लो, इधर 10 काले और 10 ही वाइट, गोरे काले का भेद नहीं है ना। 10 में से कोई दो, अरे दोनों एक ही जैसे होने चाहिए। जब सेम सूट वाला करा रहे थे तब 4 से मल्टीप्लाई किए थे, और यहां पे दोनों में 10-10 है, तो सेम कलर दोनों में 10 है तो कॉमन हो सकता है ना। और नीचे क्या आ जाएगा? 20C2, तो 2 × 10 × 9/20 × 19। ये लो लपेट दिया, कहाँ है 9/19? 9/19 ये पहला ही ऊपर है, नोट कर लो, है ना। सही है ना? ये क्वेश्चन नंबर 21, अगला देखो 21, ये रखोगे होमवर्क, इसे बना के आओगे, फाइनल आंसर कल ही बताऊंगा। ठीक है, फाइनल आंसर कल ही बताऊंगा। थोड़ा सा बदतमीज क्वेश्चन है, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर मिलेंगे। बद तमीज, तमीज है, हाँ। कहीं से 2/3 भी मिल जाएगा, कहीं 8/15 भी मिल जाएगा, कहीं 3/13 भी मिल जाएगा, अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, इस पे आंसर अलग अलग हैं। अब मैं किसी एक मत पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा कि एक मत का क्या हो सकता है। पढ़ के बता देता हूं। एक बैग है जिसमें से 10 आम रखे हैं, जिसमें से 4 सड़े हुए हैं, और 2 आम क्या हैं? निकाले जा रहे हैं। 2 आम क्या कर रहे हैं यार? निकाले। उनमें से एक क्या है? अच्छा निकल गया। तो बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दूसरा का भी क्या निकल जाए? अच्छा निकल जाए। तो एक तो अच्छा निकल गया, दूसरा भी अच्छा निकल जाए। ठीक है, अब इसके जब सॉल्व करना चालू करो ना तो अलग अलग सॉल्यूशन बनना चालू हो जाता है। एक तो हमारा ऑप्शन भी यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको देखा कि इसके अलग अलग आंसर हैं, तो जो फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कि इसको भी बेस्ट माने वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी इसे ऐसे ही रखना, मर्जी होल्ड पे भी रख सकते हो। किस पे रख सकते हो? होल्ड पे। आगे देख लो, ये वाला बन जाएगा 2 लाल और 2 हरी।
मैं कह रहा हूं तुम्हारा प्रैक्टिस भी तो हो जाए ना कुछ, ठीक है, सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका अच्छा खासा। और जो डाउट रहे, सुन लीजिए, डाउट आप क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो, बशर्ते आपको फ्री हो जाना है उन टॉपिकों से। टॉपिकों से क्या हो जाना है? फ्री हो जाना है। और भाई पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए ही मैं 2 घंटे 1.5 घंटे मेहनत करता हूं, वरना मैं भी घर में फैल के सोता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इतना, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं सर से क्लास लगवाओ, फिर हमने क्लास कहा चलो कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? आपका भला हो जाए, आपकी दुआएं लगेंगी मुझे, ठीक है। समझ में आई बात? बस आपकी दुआएं आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ, बस बहुत है ना, ठीक है। क्लियर है ना बात? आपका भला हो, यही मेरी उम्मीद है। चलिए आगे देखो, एक, दो नीला और एक येलो, 3 ही बॉल निकालने हैं। 2 नीला और 1 येलो। मणे, चलिए, 4 person are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance of exactly 2 of them are children. Exactly बोले या कोई भी बोले, 2 तो बच्चा रहेगा, बाकी 2 कोई और हो सकता है। मतलब मैंने 52 में से कोई पत्ता निकाला, लेकिन 2 पत्ता मुझे क्या चाहिए? इस पेड़ का चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। मैंने कहा एक बात देख लो, क्लास में जो बैठे हो इनमें से 2 बच्चा इस सीट से सिलेक्ट होना चाहिए, ये मैं जानता हूं, बाकी कितने सिलेक्ट होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहानी है। सेम सेम टारगेट क्या कर रहा है कि मुझे 2 बच्चा तो चाहिए चाहिए, बाकी और कौन होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 2 चिल्ड्रन लेना है और बाकी 2 कुछ और भी चल सकता है। जैसे देखो कितने लोग लेने हैं? 4 person are chosen at random from the group of 3 men and 2 women and 4 children। यानी 3 बंदे हैं और 4 वुमेन हैं और 4 ही बच्चे, 2 वुमेन 4 बच्चे। और बताना क्या है? 2 ऑफ देम चिल्ड्रन। तो कैसे ही देखो हमारे पास टोटल कितने हैं? 3, 2 5 और 4 9। तो 9 में से कितने लेने हैं हमें? 4। लेकिन 2 तो बॉयज ही चाहिए, 2 क्या चाहिए? चिल्ड्रन ही चाहिए, ठीक है। 2 चिल्ड्रन चाहिए। चिल्ड्रन है कितने? 4। तो 4 में से 2 तो पक्का चाहिए, बाकी 2 किसी से ले सकता हूं। एंड क्योंकि टोटल बराबर भी करना है, एंड के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो भाई मेरे बाकी क्या रहेंगे? 3 और 2 5। 5 में से कोई 2 सॉल्व कर देता हूं। 4 3 5 4 9 है ना, 8 7 6 निपटा दो। कैसे निपटाएंगे? तो 4 से 2 बार और 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3 से तो ऊपर तो रह जाएगा 5 और 9 7 63। ये कहाँ गड़बड़? अच्छा हाँ, ये 4 नहीं लिखा था ना मैंने, थोड़ा सा जल्दबाजी में 4 नहीं लिखा था क्योंकि ऊपर 2 2 था। हाँ ये कॉम्बिनेशन में गड़बड़, यहाँ 2 2 है और यहाँ क्या है? 4 4। लिख लो। एक काम कर लेते हैं ना, 4 × 3 और बटे 2, तो ये सीधा सीधा कट जाएगा कितने से? 2 बार, हाँ है ना। तो ये बनेगा 6 एंड 5 × 4 बटे 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 बार, तो ये कितना आएगा? 10। यानी ऊपर 6 × 10 60 आना चाहिए, 60 तो है नहीं किसी में, 10 वाला है, देख लेते हैं बाद में। नीचे 9 8 7 6 4 3 2 1। मैं तो कहता हूं कि इसको तो इसी से निपटा दो, ये निपट गया। और 4 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार
बस तो 10/21 आ जाएगा, 10/21। मैं तो यही कह रहा था कि ये 10 वाला है लेकिन 30 वाला 60 वाला नहीं है। हाँ, अब एक बात सोचो, हम क्लास में ही इतने क्वेश्चंस बना ले रहे हैं, इसके बाद भी हमें बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना पड़े, इधर उधर करना पड़े, कोई मतलब नहीं है। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम बना लेंगे, बशर्ते ये वाले बहुत सारे बन सकते हैं। बाकी कुछ होंगे लिमिटेड से होंगे कि जो तुम्हें पता होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना बात? हाँ तो बस ही तो है भाई मेरे, ये खत्म हो गया, एक यही आखिरी है, इसके बाद दूसरे वैरायटी चालू हो जाएंगे। कितने वैरायटी के? दूसरे, और उसके बाद वो कल करेंगे, वो करेंगे कल, आज नहीं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी कल कर लेंगे, है ना। एक काम करना है, घर जाना है, तसल्ली से बैठ के आराम करना है, शाम को इफ्तारी करना है, जो भी करते हो इफ्तारी करना है। क्या करते हैं? इफ्तारी ना, हाँ इफ्तारी करना है, आराम से बैठो मस्ती से। शाम को देखना है कि सर ने ऐसा ऐसा क्यों किया है, ठीक है। 2 घंटा रिहर्सल करना है इस पे, है ना। और 2 घंटा रिहर्सल करोगे, जो आउटपुट निकलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। लो इसे रख लो, नन इज येलो, निकाल सकते हो ना? येलो नहीं चाहिए, बाकी चल जाएगा। मुझे पीली बॉल नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। यानी मैंने कहा है लड्डू उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पीला टी शर्ट नहीं डाला होगा। अब जिन्होंने पीला टी शर्ट डाल दिया, ये पीले वाले गायब। सही है ना, बाकियों को लड्डू मिल जाएगा भाई, पीले वाले को नहीं मिलेगा। चलो आगे देखो, जितने भी होंगे होमवर्क तो रख लो। कितने हैं यार? खत्म हो गया। चलो जितना आज खत्म करके बैठोगे, कल हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, तभी तो। ये वाले हम दोबारा नहीं करेंगे अब। कम से कम एक वुमेन चाहिए। आप क्या करोगे? मुझे वुमेन नहीं पसंद है, आप कहोगे मुझे वुमेन, अरे ऐसे दिल पे हाथ रखना और कहना मुझे नहीं पसंद है। अब बैठ जाओ। अगर मैं पहले बोल दूं, सुन लो, कोई भी बच्चा हल्ला मत मचाया करो प्लीज, ठीक है। क्लास में सुन लो, क्लास में 4-5 कैटेगरी के बच्चे बैठे होते हैं, जिन्हें तुम्हारे हल्ला मचाने से भी तकलीफ होती है, और उन्हें तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, और मैं किसी को तकलीफ में देखना नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन से फोटो रखनी है आपको, घर पे बनाना है, रख लो, आराम से जाओ। पीडीएफ दिला देंगे, पीडीएफ दिला देंगे, कल आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस है, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाऊंगा। हाँ है ना, कि सारे बनाए हैं, है ना। अरे 50-60 क्वेश्चंस करा दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। चलिए एक क्या निकालना है? एक ही बॉल है और वो क्या ना चाहिए? व्हाइट। अब बताओ व्हाइट कितने हैं भाई मेरे इसमें? 8, और टोटल कितने हैं? 14। तो 8/14 कितना होता है? 4/7। अब इसके लिए भी कह रहे हो नहीं सर जी नहीं, रहने दो, कोई मतलब है इसका? 4/7। जो मुझे लगता था पूरे कार्ड का क्वेश्चन एक एक कराया है, इसलिए कार्ड का क्वेश्चन एक एक इसलिए कराया है, इसका भी क्वेश्चन काफी कराया है, इसलिए कोई बात नहीं। ये आंखें मार रहा भाई, लिख लो, ठीक है। ये आधे घंटे से हो रहा है, जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा आना, तब तक हम बढ़ाते रहेंगे। अब बंद हो गया होगा शायद, देखें जरा, कितने से बंद हो गया? बंद हो गया, अरे बंद हो गया है, देखो मैंने कहा नहीं था 30 तक है शायद। लो बंद हो गया, लो। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? लाल ये रिपीट कर गया है, मेरे लाल ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, पहले भी कराया हुआ है। अभी अभी सेंड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये यहां तक, ठीक है ना, 30 तक। तो हमने 30 एक क्वेश्चंस बना लिए हैं। अभी इसमें 20 एक क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4-5-6 क्वेश्चंस बनाएंगे हम कैसे, क्वाइंस वाले जितने भी बनते हैं, और फिर
डाइस वाले जितने भी बनते हैं और कुछ अलग से क्वेश्चंस, ठीक है। सारे कंप्लीट करने के बाद उसके बाद प्रोबेबिलिटी कहीं से भी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं बनानी है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये मेरी लिखित गारंटी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसी के साथ। थैंक यू।